उसका नाम मुझे बता दिया गया है। उस बहादुर के हाथों आलम इस्लाम को फिर बुरूज में लेकर और परचम इस्लाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत के मुताबिक उस दुनिया तक लहराएगा। Hazreti Peygamber'in müjdelediği gibi Konstantiniye'ye uzanacak. Oradan cihana yayılacak. Mümin, Hristiyan, Yahudi, herkes gölgelenecek. İslam'ın bab-ı hayat pınarından kana kana içecekler o ağacın altında. Ben de Şeyh Muhyiddin'i buraya getirdim. यानी शेख मुहिउद्दीन आप इसी सबब से तशरीफ लाए हैं आज, तो मोहतरम कुछ मज़ीद फरमाएं, हमें बताएं कि वो कौन है और कहाँ है। İslam'a zafer getirecek, o mukaddes emaneti yüklenecek kişinin vasıfları ne olacak? Müslümanların emanetini yüklenecek kişi önce akıllı olacak. Lakin aklı kurnazlık olarak bellemeyecek. Bakınca feraset nuruyla bakacak. İyi ile kötüyü karanlık gecede ayırt edebilecek. Merhametli olacak. Lakin merhameti acımakla sınırlı zannetmeyecek. Adil olacak. Mülk ve iktidar adalet üzerine kuruludur buyurdu Hazreti Ömer. Bilecek ki Allah'a hakkını teslim etmeyen adalet zalimliğin ta kendisidir. Bileği cesaret timsali olacak. Cesur olacak. Fakat bilecek ki en büyük cesaret öfke ve şehvet anında nefsini tutmaktır. Eline, diline ve beline hakim olmayan hükümdar olamaz. Affetmek şiarı olacak. Kavgası hak için olacak. Mülkü bir emanet olarak üstlenecek. Yönettiği insanların yaşlılarını babası, gençlerini kardeşi, küçüklerini de evladı gibi görecek. Ümmetin imamlığına talip olacak insan bu ehliyete haiz olmalıdır. Ey salihler cemaati! Ümmet böyle birini bekliyor. Çekilen sıkıntılar onun müjdecisi. Seher vaktindeyiz sanki. Sabah esintilerini duyuyor gibiyiz. Seher vakti, yani sabaha en yakın karanlık vaktimizdir bizim. कबीले का इंतकाल अल्लाह के हुक्म से उसकी नस्लों में बेशुमार सालेहीन पैदा होंगे। परेशान मत हो, अपनी हद से नावाकिफ एक बंदा ही खुदा है। तो इसे बचाए क्या? आप ठीक है नर्तवर भाई? बेहतर हो चाचा तमीर? और रोशनी? वो भी बेहोश है बेटी। गद्दार अलपार को ही था क्या मेरे आका? बस जल्दी पता चल जाएगा। वैसे ये मौका तो नहीं था मेहमानी का। अगर ये मेहमान आई है इज्जत हो रहा, आपको कुछ अहम बातें बताना चाहती है। हाँ बोलो, क्या बात है बेटी? सलीबी जांबाजों के किले से आई हूँ मैं। मेरा नाम इज़्ज़त दौरा है। उस्ताद बैदरा जो कि भतीजी हूँ मैं। और तगल साहब के लिए अहम खबर है।
अच्छा लग रहा है तुमसे फिर मिलकर। गुलदारो भाई के आने से पहले कोई इसे हाथ नहीं लगा सकता। तुम हट जाओ, हम खुद इसे देख लेंगे हमजा। अर्तगल भाई पर खंजर चलाया इस रीछ ने, हमारे भाइयों का खून बहाया इसने। अभी इसकी बोटी बोटी करके चील कौवों को खिलाना। हट जाओ पीछे हमजा, कोई करीब आए तो मार दूंगा उसे। गुलदारो मेरी हिफाजत में दे गया है, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? हमजा, क्या हो रहा है यहाँ? सिपाही ने सांस लेना चाहते हैं भाई। सांस हक है इनका, अगर सबसे पहले अर्तगल का हक है। ये ना भूलो कि नूरगुल अर्तगल का जाबाज है, इसे सजा देना उसका हक है। सुल्तान अलाउद्दीन के कबार, आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे गुलदारो भाई। जैसा कि मैंने बताया, अर्तगल के साथ वो आपसे मलातिया में मुलाकात के ख्वाहिशमंद है। अल्लाह शिफा दे उसको, यकीनन वो सुल्तान की दावत कबूल करेगा। मैं भी हाजिर हूँगा। बहुत शुक्रिया। Alplerim size Şam'a kadar eşlik edecekler. İnşallah yeniden görüşürüz Gündoğdu Bey'im. Hakkını helal et. Sen de helal edersin. Hamza, bunu obaya biz götüreceğiz. Eyvallah beyim. İyi, hazırla şu iti. फर्जन, तुमने मसले को जैसा मुराद समझ लिया था। तुम्हारे लिए जो हद मुकर्रर की गई थी उसे बदला नहीं जा सकता, न उसे तोड़ा जा सकता है। तुम्हारी तरबियत करने वालों ने शायद तुम्हें ये नहीं बताया था। Kayı olmasına dönene kadar bu acılar senin yolunu şaşıracak. Acı çekti, acı çektirdiğin insanlara bak. तो कोई रास्ता नहीं है नूरगुल के लिए बेटी? अगर वो दवा नहीं पीता तो उसके ऊपर बहुत तशद्दुद किया जाता है। दुख हो रहा है बताते हुए। यानी वो दवा पीने पर मजबूर है? अफसोस है, सही है। तो नूरगुल मर जाएगा क्या? मैं रोज खुदावन से दुआ करती हूँ कि उसकी मौत आसान हो जाए। यानी नूरगुल मरने वाला है, बस ये बताने आई हो तुम? नहीं, अपने बाबा की शायद आखिरी ख्वाहिश पूरी करने आई हूँ। शेख अब्दुल अरबी ने उनके ख्वाब में आकर फरमाया कि काई कबीले की मदद करो, इसी वजह से आई हूँ। अगर आप उस कबीले को तबाह करना चाहते हैं तो मैं बताऊंगी कि ये कैसे मुमकिन होगा। मैं अपने पापा को अकेले वहां से नहीं निकाल सकती, लेकिन अगर आप हमला करेंगे तो शायद मुझे मौका मिल जाए उन्हें छुड़ाने का। अच्छा, वो हमारा जो गद्दार वहां आता था, उसे देखोगे तो पहचान लोगे? वो मेरे चचा से मिलने के लिए 2 बार वहां आया था। एक बार तो मैं वहीं थी। इतने गौर से तो नहीं देखा, लेकिन उसे देखूंगी तो शायद पहचान लूंगी। इधर उधर के इलाकों के इतने गद्दार आते हैं किले में कि आप सोच भी नहीं सकते। Nasip olmadı bu şerefsizi öldürmek. Gökçe bacımın kısmetiymiş. Allah verdi kızcağıza bir şey olmasa bari. Azıcık kocanın çadırına girmese. Ertuğrul Bey'imiz de
किले से फरार होने में मेरी मदद की। ये ना होती तो मर चुका होता मैं। कहाँ जा रही हो? दवा घुट कर लानी है। अच्छा जल्दी आना। जी बिल्कुल शहनाज खातून। लानती लोगों, मेरी फूल जैसी बहन का क्या हाल कर दिया। अल्लाह तुम सबको गौरत करे। चलो काम करो अपना। मेरी जान रोशनी, अगर तुझे कुछ हो गया तो। रोशनी को कुछ नहीं होगा शहनाज खातून। कैसे कह सकती हो? जवान बच्ची है, जख्म बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन क्या? खंजर ऐसी जगह लगा है कि कभी मां नहीं बन सकेगी ये। बहुत सुन, अगर ये किसी और को मालूम हुआ तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी मैं। समझ गई? समझ गई, समझ गई। कसम से किसी को नहीं कहूंगी, मुझे छोड़ दो। कल आना। मुंह बंद रखने के बदले इतनी अशरफियत दूंगी जो जिंदगी में नहीं देखी होगी तुमने। रोशनी की तबीयत कैसी है? बहुत बेहतर है अम्मी जान, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। सरदार की बहू बनने से पहले मैं अपनी बहन को मरने नहीं दूंगी। गुरदोगलू कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहे। अगर गद्दार वही है तो इस वक्त किसी बिल में छुपा होगा। भाई देखिए, गुस्सा मत कीजिएगा मुझ पर, लेकिन ये औरत भी कहीं सलीबियों का कोई खेल ना हो, किसी नए फितने के लिए ना भेजी गई हो। मैं इसकी जमानत लेता हूँ। छोटे शहजादे की और मेरी बहुत मदद की है इसने। अच्छा, और तुम्हारी जमानत कौन लेगा ये बताओ। बाबर, किसी गलती भी नहीं है। चलो उठो, घोड़ों को खाना खिला दें। यार अभी तो खिला कर आए हैं। अरे तो फिर खिला देते हैं, मर थोड़ी जाएंगे दोबारा खाने से।
पैदाइश पर चल बसी थी। शहनाज उस वक्त मुश्किल 7 साल की होगी। वही उसकी माँ थी और वही बड़ी बहन। हम 3 भाई थे, 2 बहनें आ गई तो रौनक ही लग गई। खूब अल्लाह गुल्ला करते थे सब मिलकर। अम्मी ने एक साथ इतने बच्चों को पाल लिया तो सिर्फ शहनाज की वजह से। कभी उफ तक नहीं की उसने। अम्मी कभी हाथ बटाती थी और रोशनी की भी देखभाल करती थी। तभी तो गुस्सा है उसे तुम पर, बल्कि नफरत की हद तक पहुंच गई है मेरी वजह से। फिक्र न करो, शहनाज की नफरत मिटा दूंगा मैं। और रोशनी का क्या होगा? उसकी मोहब्बत मिटा सकोगे? Sultan Alaaddin bizim Konya'ya kadar sızdığımızı anlamış olmalı. Yoksa Şam yolundan sapıp kıyılardan yardım istemezdi. Eyyubi emirlerinin askerlerine bile güvenmez olmuş. Ertuğrul yaralı olduğu için yerine Gündoğdu refakat etmiş kervana. O da en az Ertuğrul kadar tehlikeli. गुलदारों की अभी जरूरत है हमें। अगर उसकी आंखों पर लालच की पट्टी बन जाए तो हमारे बहुत काम आ सकता है। सुलेमान शाह और अर्तुगल का काम तमाम कर देंगे हम। जी बहुत बेहतर, जी बहुत बेहतर। और मेरे आका वो इज़ादुरा और कार्दिनाल, उन दोनों के लिए बहुत जबरदस्त मंसूबा सोचा है मैंने। जैसा आप मुनासिब समझे मेरे आका। अब तुम ऐसा करो, इफ्तारिया को लेकर शाम रवाना हो जाओ फौरन। अगर अजीज ने उस शहजादी से शादी कर ली तो बरसों की जिद्दोजहद से बुने हुए हमारे चाल देखते ही देखते टूट कर बिखर जाएंगे तितुश। समझ रहे हो मेरी बात? आप ठीक तो है मेरे आका? लग रहा है जिसे मैं जान नहीं रही इफ्तालिया। मैं मर तो नहीं जाऊंगा इफ्तालिया। आप कहिए तो हकीम साहब को बुलाऊं क्या? रहने दो, बस सोऊंगा। तुम्हें तो हमेशा के लिए सो जाना चाहिए अब। उम्र तो देखो अपनी। बहुत आला। उस्ताद पेट्रोचो भी इतना अच्छा खत नहीं लिखते होंगे। पापा आजम बनने का हक अदा कर दिया तुमने थॉमस। इस खुफिया रास्ते से जाकर वन सुरंगें खोली जा सकती है और
सब्र से काम लो बेटी। गद्दार को बेनकाब करना होगा पहले। बाबा, अगर आप मुनासिब समझे तो मैं चाचा का और इज़ादोरा का सामना करवाना चाहता हूँ। फिर देखते हैं कि वो इज़ादोरा को देखकर क्या कहते हैं। सब तुम्हारी वजह से हुआ है नकदसान। मेरी वजह से नहीं, हमारे मुश्तरका दुश्मनों की वजह से। और कब तक नाकाम होगे? करते हो तो कब तक? सुलेमान की दुश्मनी आसान नहीं। तुम्हारे बाबा अपनी जान दे चुका है इसमें। फिर ये समझो कि खेल तो अब शुरू हुआ है। वो जो लड़की आई है इज़ादोरा, वो अकेले से आई है, मुझे पहचान भी सकती है। सुलेमान उसका सामना करवाने के लिए मुझे किसी भी वक्त कोताक में बुलवा सकता है। अगर ऐसी कोई सूरत हाल हुई तो हम दोनों की जिंदगी खतरे में होगी। तो अब क्या करेंगे हम? हमें पहले इज़ादोरा कमबख्त से जान छुड़ानी होगी शहनाज खातून। अगर उसने पहचान लिया? बोल खुल, बता कैसे तोड़ा उन्होंने तुझे? दौलत दी है क्या? कोई ओहदा दिया है? क्या दिया है? बोल। मेरा नाम है यहूदा। तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे। उनके साथ कैसे मिल गया तू? हाँ, बता आखिर कौन सी लालच दी उन्होंने? ले जाओ इस गद्दार को। बैठो हमजा। अब बताओ क्या हुआ, क्या रहा? सलीबियों में से कोई आया या चचा का कोई आदमी? नहीं भाई, ना ही सलेबी ना करदौलो किसी के दीवान नहीं है। तो मतलब चचा गद्दार नहीं है? गद्दार होते तो अलाउद्दीन के कारवां पर हमला करने का मौका ना छोड़ते भाई। यकीनन वो बेगुनाह है। इंशाअल्लाह सरदारी के लिए आपके सबसे बड़े हिमायती होंगे वो। करदौलो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं ये तो सभी को मालूम है। वो गद्दार नहीं हो सकते। हाँ, शुक्र है हमजा। तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? आंखें खोल दे, आंखें खोल दे, खोल दे आंखें, उठ जा बाकी जा। बाबा को क्या जवाब दूंगी? क्या बताऊंगी कि उनकी गुड़िया की हिफाजत नहीं कर पाई मैं? माफ कर दे, मुझे माफ कर दे पापा। सुलेमान के बेटे की वजह से हुआ ये सब। मुझे माफ कर दे पापा। मैं आ सकता हूँ जनाब? सुलेमान शायद आपको ताक पर तलब किया है।
माशाल्लाह जल्दी आंखें खोल देगी। मैं आपके लिए कुछ खाने को बनाऊं? रहने दो, एक मसला दरपेश है, उससे निपटना जरा। तुम अंदर जाकर आराम करो। जैसे आप मुनासिब समझे साहब, मैं सुल्तान के पास जा रही हूँ। आपने याद फरमाया भाई। बैठ जाओ, कर दो बोलो। Misafiriniz beni biri demez. इतने गौर से क्यों देख रही है? माजरत चाहती हूँ मैं। नहीं, माजरत कैसी? शायद मैं किसी काम से शक्ल हूँ। खैरियत है तमीर? नई तलवारें नहीं बना है आजकल? पहले जो इतनी ज्यादा तलवारें बन चुकी हैं, वो म्यानों से निकले तो और बनाऊंगा करते हो लोग। Bir obanın tekinsizlikten çıkıp hayırlı olması için herkesin en az Ertuğrul kadar açık sözlü olması gerekir. Gecenin bir vakti çadırıma gelip beni hainlikle suçlayacak kadar açık sözlü olması. Doğru mu Ertuğrul? Doğrudur baba. Emmime hak ettiği muameleyi göstermişimdir. Kendisine gönül koymuş değilim beyim. Bu onun yüreğinin güzelliğidir. Lakin fikirlerinin vesvese olduğu ortaya çıkınca bunun bedelini ödetmesini de bilirim. Öyle değil mi Ertuğrul? Ağasına, atasına, büyüğüne çirkin sözler söyleyenin haddini bildirmek sizlerin görevidir emmi. Lakin o çirkin sözlerden bir tanesi dahi vahametine ulaşıyorsa o vakit o sözlerin takibi de herkese farz kılınmıştır bilesin. Eyvallah. आपने मुझे याद किया था भाई। इसका ताल्लुक किले से है। गलती से हमारे इलाके में आ गई है। रास्ता भटक गई थी ये। इसे वापस भिजवाने का इंतजाम करता हूँ भाई। वैसे भी हमारा हर नया मेहमान एक नई मुसीबत नहीं लाता है। आपके हुक्म के मुताबिक काम हो जाएगा भाई। Eyvallah. eyvallah। अच्छा, इजाजत चाहता हूँ। क्या कहती हो? यही था वो। सही से याद नहीं आ रही शक्ल। फिर तो तुम्हारा किले वापस जाना बहुत खतरनाक होगा। अगर कबीले का गद्दार अभी तक बेनकाब नहीं हो सका तो वो तुम्हें भी अली दौरा की तरह मार देंगे।
शादी में चरखे पर बांधकर घुमाया गया। हर तरह की इज्जत दी गई उसे। मगर तुम्हारा नाम उस हालत में भी उसकी जुबान पर रहा। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे।